गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के समकालीन भारत और शिक्षा अर्थात जिसे इंग्लिश में कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट कहते हैं, उसका आज पाठ्यक्रम की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। मैं श्रीमती चंद्रावल गुप्ता टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं ये जो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम है उसमें सेकंड पेपर, ये जो है सेकंड पेपर है और इसका जो पेपर कोड है तो इस पेपर का आज सिलेबस लिखवाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी यूनिट फर्स्ट है। इस यूनिट फर्स्ट का जो टाइटल नेम है वह है इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, अर्थात भारतीय समाज और शिक्षा। भारतीय समाज और शिक्षा, ये इसका टाइटल नेम है। और इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, उन कंटेंट में फर्स्ट है शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य। अब शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और उद्देश्य जो है वो हमें किस संदर्भ में पढ़ना है? यह है विभिन्न चिंतकों, इसमें थिंकर्स, चिंतकों के अनुसार। अब जो विभिन्न चिंतक है वह कौन कौन से चिंतक हैं? इसके अंतर्गत सबसे पहले हैं गांधी जी, टैगोर, अरबिंदो, विवेकानंद, रूसो और ड्यूरी। तो इन जो चिंतक है उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में अपने जो दर्शन दिया है, जिसे शैक्षिक दर्शन जो उनका है, शिक्षा का दर्शन, जिसे गांधी जी ने हर गांव में अपने आप में संपन्न हो तो उन्होंने हस्तकला को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, बेसिक एजुकेशन जो उनकी बुनियादी है। इसी प्रकार टैगोर प्रकृतिवादी थे तो उन्होंने अपनी मान्यताएं उसके अनुसार अपना करिकुलम डिसाइड किया, अपने शिक्षा उसके अनुसार कैसी होनी चाहिए जो प्रकृति के अंदर स्वतंत्र छोड़ करके बच्चों को सेल्फ लर्निंग दे। तो इस टाइप से इसी प्रकार अरबिंदो है, विवेकानंद जी ने अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास को ही शिक्षा माना, रूसो है और ड्यूरी है। इन सभी ने शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ अपना बताया है, प्रकृति बताई है, उद्देश्य बताया है। तो इन्हीं कंसेप्ट को हम इन फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे। Now the second point is concept of social diversity
डिसमेंट, इसको हिंदी में हम लिखते हैं कि सामाजिक सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विषमता, विभिन्नता हम कह सकते हैं डाइवर्सिटी को, विभिन्नता। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे इंडियन सोसाइटीज के अंदर जो कम्युनिटीज हैं, चाहे वो कास्ट की अकॉर्डिंग हो जाए, रिलीजियस है उनके अकॉर्डिंग हो जाए, तो इनइक्विटी असमानता, और जो हमारा सीमांत है, सीमांत वर्ग या जिसे हम हाशिए का समूह कहते हैं, जिसके अंदर हाशिए के समूह में हमारे आते हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे जैन है, मोमडन्स है, फारसी है, ये ऐसी कम्युनिटी है जो बिल्कुल हाशिए और सीमांत पर है, जो कम मात्रा में है। तो इनके अंदर इसमें हम करेंगे हाशिए के समूह की अवधारणा ठीक है, अवधारणा और इनके विभिन्न मुद्दे या प्रवृत्तियां को कम करने में शिक्षा की भूमिका। तो ये इसका सेकंड पैरा है, जिसके अंतर्गत ये डिस्कस होगा कि हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है, सामाजिक रूप से विभिन्नता है, कास्ट को लेकर, रिलीजियस को लेकर, और डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हमारी सोसाइटीज के अंदर, और उसके द्वारा जो हमारी असमानता की स्थिति है, चाहे वो सामाजिक रूप से ले सकते हैं, आर्थिक रूप से ले सकते हैं, तो ये असमानता, और इसके साथ ही हमारा जो हाशिए यानी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है, उनके अंदर उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो है क्या, और इसके अंदर उसके टाइप्स भी हो सकते हैं जो हम पढ़ेंगे, और डिफरेंट के अंदर जो इसकी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, उस प्रॉब्लम्स जो विभिन्न मुद्दों और प्रवृत्तियों के रूप में हमें दिखाई देती है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसको कम करने में एजुकेशन क्या रोल प्ले कर रही है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गए इसके 2 पॉइंट्स। एंड नाउ इसका थर्ड पार्ट जो है, उस थर्ड पार्ट के अंदर शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ठीक है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब इस सार्वभौमिकरण के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके पश्चात जो अनुच्छेद 45 बना, उस 45 के अंदर शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संबंध में शिक्षा का समस्त दायित्व राज्य सरकार के ऊपर
6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो प्रदान करने का जो प्रावधान है वो राज्य सरकार का उसका ड्यूटी रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंतर्गत प्रवेश, धारणा और प्रगति, ये 3 कंसेप्ट आए। इन 3 को लेकर के ही किस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान चला, जिसमें शिक्षा सभी को उपलब्ध कराना। तो इस प्रकार इसके अंदर उससे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित उसकी चुनौतियां हैं, उसके विभिन्न अचीवमेंट्स भी हुए हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम भी है। अभी भी जो उनका एनरोलमेंट करने की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टूडेंट का रिटेंशन नहीं कर पाते, तो ये ऑल आर इश्यूज इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंतर्गत भारत में शिक्षा, ये इसका टाइटल नेम है इस यूनिट का। ठीक है, अब इस टाइटल नेम के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला बिंदु है वह है कि स्वतंत्रता, पूर्व शिक्षा। स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा यानी हमने जब आजादी पाई इससे पहले हमारी शिक्षा किस प्रकार से थी, तो उसमें हम जो पढ़ेंगे वो है वैदिक काल, वैदिक पीरियड। नाउ अनदर बौद्ध काल, बुद्धिस्ट पीरियड एंड नेक्स्ट जो है ब्रिटिश पीरियड। जो ब्रिटिश ड्यूरेशन था उस समय एजुकेशन भी हमारा सिस्टम इस प्रकार का था। तो ब्रिटिश काल के अंदर हमने जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कमीशंस आए और अधिनियम जो पारित हुए, जिसमें 1919, 1905 और 1935 अधिनियम थे। तो हम इन सबकी स्टडी बहुत ही शॉर्ट एंड ब्रीफ में करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व हमारे वैदिक काल में किस प्रकार की शिक्षा रही थी, जो हमारे एक तरह से गुरुकुल प्रणाली हम कह सकते हैं। बौद्ध काल के अंदर किस प्रकार का हमारा एजुकेशन, तो उसमें स्टूडेंट की रिलेशनशिप कैसी रही, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, पाठ्यक्रम किस प्रकार का था, शिक्षण मेथोडोलॉजी कैसी थी, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ जो थर्ड है स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा, इसके अंदर हमारा शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बिना बोझ के शिक्षा निष्पादन समिति
रिपोर्ट, या इसको हम कह सकते हैं हिंदी में प्रतिवेदन। फिर आएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 और डेलर्स कमीशन रिपोर्ट ठीक है। डेलर्स कमीशन रिपोर्ट भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय संदर्भ में, ठीक है। तो ये हमारा जो रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हमारी शिक्षा के संबंध में सुधार के लिए कई प्रकार के कमीशन, पॉलिसीज और NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ NCF ये निर्मित किए गए। और साथ ही बिना बोर्ड के शिक्षा जो यशपाल कमेटी हमारे UGC के अध्यक्ष रहे हैं, तो इन्होंने बिना बोर्ड की शिक्षा का जब रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करी है गवर्नमेंट को, भारत सरकार की शिक्षा जो है। फिर अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 एंड अदर डेलर्स कमीशन रिपोर्ट जो हमारे कितनी रेलेवेंस है, प्रासंगिक है भारतीय संदर्भ में। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में प्रासंगिकता अनाथ वर्ड मैं यूज करती हूँ। प्रासंगिकता, ठीक है। तो कितनी प्रासंगिक है। अब इसमें नई शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग जो हमारा कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने कितने कार्यदल बनाए और उन्होंने अपनी सिफारिशें जो प्रस्तुत की, उनकी सारी संस्तुतियां हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 1996 पॉलिसी, इसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस आई है पूरे इंडिया के लिए। साथ ही NCF के अंदर किस प्रकार से वो गठित किया गया, क्या क्या रिकमेंडेशन टीचर एजुकेशन के लिए रही थी, स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो ये सारी रिकमेंडेशन हम NCF 2005 में पढ़ेंगे। और बिना बोर्ड की शिक्षा जो 1992 के अंतर्गत आया है, जिसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी बिना बोर्ड की शिक्षा के लिए, वो यशपाल समिति के नाम से, क्योंकि वही उसके अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बिना बोर्ड की शिक्षा 1992 के अंदर प्रस्तुत की। तो उन्होंने क्या कंडीशन भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम की बताई और उसके बाद में अपनी सिफारिशें, और इसके लिए भी उन्होंने कार्यक्रम वगैरह नियुक्त किए गए थे। अध्यापक शिक्षा के लिए NCF जो बना है उसमें टीचर एजुकेशन के लिए जो सैद्धांतिक है, जो प्रायोगिक है, उस संबंध में क्या क्या रिकमेंडेशन रही थी वो हम सिलेबस में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इज डेलर्स कमीशन रिपोर्ट। डेलर्स जो अपने इंटरनेशनल शिक्षा आयोग है उसके एक तरह से अध्यक्ष रहे हुए हैं शिक्षा के संदर्भ में। तो उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की वो भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में किस प्रकार से प्रासंगिक है, उसकी स्टडी हम इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत करेंगे। नाउ आज की वीडियो में हम 2 यूनिट पर ही डिस्कस करेंगे और जो अदर यूनिट्स हैं उनके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में जो करिकुलम आपको दिया गया है 2 यूनिट से रिलेटेड वो सभी आप बताइए, यही आपका असाइनमेंट रहेगा आज के लिए। तो इन 2 यूनिट्स को जो उतारना है
सेकंड प्रश्न पत्र समकालीन भारत और शिक्षा। शिक्षा का पाठ्यक्रम लिखिए। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इस कोविड-19 के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके